हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड और उसके यूजेस क्या क्या हैं और हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे। आई होप इसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन में डिफरेंस हम कर पाएंगे आज, और शायद ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या है कि दिस इज द मेथड यूज्ड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट, नॉट एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग, है ना, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर है। जैसे अगर मैं कहूं चांद कितनी दूर है, मून, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, या कहूं मैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना, उतनी दूर की। और इट इज बेस्ड ऑन पैरेलैक्स एरर। अब पैरेलैक्स एरर क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि द apparent shift in the object's position due to actual shift in the observer's position is called parallax error। समझते हैं कि एक apparent shift, apparent का मतलब क्या होता है। apparent मतलब जो हमें केवल दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है नहीं। apparent जैसे कि आपने एक बाल्टी में एक कॉइन गिर गया नीचे, है ना, तो आप उसको देखोगे तो लगेगा वो पास में ही है, और अपन हाथ डालते डालते पूरा ही डाल देते हैं और वो काफी नीचे होता है ना। तो वो जो हमें दिखता है ना, वो उसकी एपरेंट इमेज होती है कि वो हमें पास में दिख रहा है ड्यू टू फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसके बारे में 12th में पढ़ोगे। तो एक एग्जांपल समझ गए कि एपरेंट का मतलब क्या है कि जो झूठी चीज हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में नहीं है। ऐसे ही तो एपरेंट शिफ्ट है, जो एपरेंट शिफ्ट हुआ है किसमें, ऑब्जेक्ट्स में, पोजिशन में, ऑब्जेक्ट्स पोजिशन, ऑब्जेक्ट्स पोजिशन ड्यू टू एक्चुअल शिफ्ट इन द ऑब्जर्वर्स पोजिशन। ऑब्जर्वर की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट करने से जो ऑब्जेक्ट की एपरेंट शिफ्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर। मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ होगा। देखना, ऑब्जर्वर को मान लो मैं ऐसे देख रहा था और फिर मैं थोड़ा सा इधर को हो गया, है ना, मान लो मैं टेलीस्कोप से कुछ ऐसे देख रहा था और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद मैंने ऑब्जर्वर मैं शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एपरेंट इमेज दिखेगी, जो एपरेंट शिफ्ट होगा इमेज का, उसका वो जो उनमें शिफ्ट हो रहा है उसको में जो देखने में एरर आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं पैरेलैक्स एरर। मतलब ऑब्जर्वर के शिफ्ट होने से जो ऑब्जेक्ट के एपरेंट शिफ्ट होने का हमें दिखाई दे रहा है एरर, वो क्या है, पैरेलैक्स एरर है। इसी के बेस पे हम पूरे पैरेलैक्स मेथड को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पहले इस पोजीशन पर था और अब इस पोजीशन पर है। वही मैंने बोला ना कि ऑब्जर्वर अपनी जो लोकेशन है, पोजीशन है, उसको शिफ्ट कर रहा है। कितना शिफ्ट किया उसने, डी। और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और यहां पे इन दोनों के बीच में जो ये ट्राइंगल सा बना है, यहां पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है, अब ये थीटा है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, d/2, और ये भी कितना होगा, d/2। और ये थीटा है तो ये बीच में से निकल रहा है, तो ये वाला एंगल होगा θ/2, और दिस एंगल आल्सो θ/2, θ/2। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं लूं साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे याद करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो ये साइन का होता था, ये कॉस का होता था, और ये टेन का होता था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने को तो ये वाला चाहिए, ये वाला, है ना। तो अपना एंगल कौन सा लेंगे, ये साइन θ/2 वाला, यानी कि साइन θ/2। अब θ/2 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है जो थीटा के जस्ट सामने हो। इसके लिए तो थीटा ये है तो इसके सामने ये है, यानी कि ये होगा परपेंडिकुलर, यानी कि d/2। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये वाली जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या है, d, तो अपॉन में आ गया d। इतनी चीज क्लियर हुई कि भाई साइन θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या, परपेंडिकुलर d/2 था, और हाइपोटेनस जो कैपिटल D है जो एक्चुअल में डिस्टेंस है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि D जो है वो बहुत ज्यादा है
स्मॉल डी के मुकाबले, यानी कि जो ऑब्जर्वर ने डिस्प्लेसमेंट की है उसके मुकाबले ये तो बहुत ज्यादा है। अब मान लिया ये तो क्या है, यहाँ पर क्या है, सन है, मून है, अब ये तो बहुत दूर है, हम चले जाएंगे 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये तो कई लाख किलोमीटर दूर है, तो ये तो बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले। तो इसको हम जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम साइन थीटा बाय 2 को हम लगभग लगभग थीटा बाय 2 लिख देंगे, क्योंकि उसमें साइन और कॉस में इतने फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी कि थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डी बाय 2d, ये इक्वेशन आ गई। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी कि यहां पर क्या आ गया कि थीटा डी बाय डी, ये आ गया। अब मेरे को निकालनी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है तो यहां से हम निकाल सकते हैं डी इक्वल टू डी बाय थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ये एंगल बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, और ये d क्या है, d है जो हमने पोजीशन शिफ्ट की है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन शिफ्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस क्या चाहिए, हमने कितनी पोजीशन शिफ्ट करी है और यहां से लेकर यहां तक कितना थीटा चेंज हुआ है। यहां पर थीटा बाय 2 नहीं ले रहे हैं, यहां पर ये पूरा ही थीटा हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ पैरेलैक्स मेथड, यूजेस क्या है, जो मैं अभी एग्जांपल से आपको समझा के आया था वही इसका पहला यूज है कि टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फार अवे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हो सकते हैं, सन हो सकता है, सन एक स्टार है, मून एक स्टार है, इसी तरह से, सॉरी मून एक स्टार नहीं, सैटेलाइट है, वो सन से अपनी जो है लाइट लेकर तब वो चमकता है ना, क्योंकि स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ध्यान रखना है डिफरेंस। अच्छा, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फार अवे फ्रॉम प्लैनेट, अब फार अवे जो प्लैनेट हैं उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए, अब भाई ये हमारी हो गई धरती माता, धरती मेरी माँ है, अर्थ है ना, और ये पोजीशन पहली, ये पोजीशन दूसरी, तुम यहां से लेकर यहां तक चल के गए, यहां से लेकर यहां तक, उसकी डिस्टेंस कुछ डी थी और यहां पर कुछ थीटा बना था उस प्लेनेट के, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से कुछ थीटा बना, थीटा बना, अब वो थीटा हमने मेजर कर लिया तो कुछ नहीं है। अब डी क्या है, डी डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑन अर्थ, ये एक पोजीशन अर्थ की ये रही, एक पोजीशन अर्थ की ये रही, एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। अब ये वाली डिस्टेंस प्लैनेट कितने की, कहां से, अर्थ से जितनी दूरी है इसकी। अब ये, अब देखना यहां से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा डिस्टेंस में, इसलिए बोला गया था कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालने के लिए। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ पैरेलैक्स, और ये वाला फॉर्मूला में भी ड्राइव करके आए थे, और इस तरह से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस बहुत ही आराम से, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो नेक्स्ट यूज है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पाथ अवे प्लैनेट। किसी दूसरे प्लैनेट का डायमीटर नाप सकते हैं हम, कैसे कि ये हमारी प्लैनेट है अर्थ और ये कोई और प्लैनेट है, ठीक है। अब मैंने एक ही पॉइंट पे, ये पोजीशन है मेरी, मैं यहां से देख रहा हूं, तो मेरे को एक तो विजन ये दिख रहा होगा ये वाला, और एक ये वाला विजन दिख रहा होगा, है ना। तो यहां से इसका मैं डायमीटर कुछ मान लेता हूं स्मॉल डी, है ना, और यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा, है ना। तो अल्फा क्या है, अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर डायामीटर, क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर, ये डायमीटर है ना इसका, तो एंगुलर डायमीटर हो गया। अब कैसे पता लगाएं कि हाँ यार इसका डायमीटर क्या है, तो वही कहानी करते हैं कि साइन अल्फा क्या होगा, यहां पर देखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है डी, भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि डी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कैपिटल डी, यानी कि जो डिस्टेंस है प्लेनेट की। अब डिस्टेंस तो पता लगा ही सकते हैं ना पीछे वाला यूज करके। अब यहां से वही कहानी फिर से करेंगे कि साइन अल्फा को हम लगभग लगभग लिखेंगे अल्फा, क्योंकि जो डी है वो बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी है किससे, स्मॉल डी से। अच्छा ऐसा हम क्यों करते हैं, कभी सोचना ऐसा क्यों करते हैं, सोचो कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एक छोटे सर्कल की लाइन लूं तो मान लो कुछ ऐसे करके आएगी, है ना, ये पूरा कहीं ऐसे सर्कल बनेगा पूरा। लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ा सर्कल हो, बहुत बड़ा सर्कल हो, और मैं खाली इतने डिस्टेंस में देखूं कि यहां से लेकर यहां तक, तो बहुत बड़ा सर्कल कुछ ऐसा नहीं आएगा, ऐसा 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 जाते 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 पूरा सर्कल बनेगा।
तो ये जो सर्कुलर लाइन थी वो बहुत ज्यादा दूरी में स्ट्रेट दिखने लगी। तो यही वजह है कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो वो एंगल में इतना फर्क नहीं लगता, वो बहुत 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 स्ट्रेट सा ही हो जाता है साइन अल्फा, और अल्फा में ज्यादा फर्क नहीं बचता। तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू डी बाई डी। निकालना क्या है हमको, डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा डी इक्वल टू कैपिटल डी अल्फा। ये क्या है, डायमीटर ऑफ प्लेनेट, या कह सकते हो एंगुलर डायमीटर। ये डिस्टेंस होगी प्लेनेट की और इसके बीच की, और ये क्या है, ये जो एंगल है एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मेहनत करें, सफल हों, आगे बढ़ें।